अल्लाह अल्लाह। ए लोगो, कोई ताजमहल के दरो दीवार को देखता है, कोई लाल किला को देखता है, कोई कुतुब मीनार को देखता है, कोई बंगाल की खाड़ी देखता है, कोई कश्मीर की वादी देखता है, कोई नैनीताल का पहाड़ देखता है, कोई दार्जिलिंग की हरियाली देखता है और तरह तरह की खूबसूरती के कसीदे पढ़ता है। कोई कहता है आगरा का ताजमहल खूबसूरत है, कोई कहता है दिल्ली का लाल किला खूबसूरत है, कोई कहता है बंगाल की खाड़ी खूबसूरत है, कोई कहता है कश्मीर की वादी खूबसूरत है, कोई कहता है नैनीताल का पहाड़ खूबसूरत है। लेकिन अल्लाह की कसम लोगों, आज के अगियासपुर की धरती से बज़्म ताजदारे खत्म नबूवत कॉन्फ्रेंस से मोइनुद्दीन कादरी एक पैगाम देकर जाना चाहेगा। अगर अल्लाह ने दौलत दिया है, ताजमहल बाद में देखना, कुतुब मीनार बाद में देखना, लाल किला बाद में देखना। याद रखो, अल्लाह ने अगर दौलत दिया है तो बंगाल की खाड़ी बाद में देखना, कश्मीर की वादी बाद में देखना, नैनीताल का पहाड़ और दार्जिलिंग की हरियाली बाद में देखना। अगर अल्लाह ने दौलत दिया गए तो मदीने वाले मुस्तफ़ा के गुंबदे खजरा को पहले देख लेना। अल्लाह की कसम, जिस दिन आपकी निगाहों ने मदीने वाले मुस्तफ़ा के गुंबदे खजरा को देख लिया तो याद रखें, सारी दुनिया की खूबसूरती का रंग फीका पड़ जाएगा। और जब भी आपकी जबान खुलेगी तो जबान से सिर्फ यही निकलेगा, काश गुंबदे खजरा देखने को मिल। आपकी आवाज मुझ तक आनी चाहिए, काश गुंबदे खजरा देखने को मिल। माशाअल्लाह। एक शेर और सुन लीजिए कि मेरा दम निकल जाता उनके आस्ताने पर, मेरा दम निकल जाता उनके आस्ताने पर, उनके आस्ताने पर, उनके आस्ताने की अरे खाक में मैं मिल जाता, उनके आस्ताने की खाक में मैं मिल। सुभान अल्लाह। एक शेर, आखिरी शेर सुने फिर गुफ्तगू शुरू। ज़रा गौर से सुनिएगा। आज की तकरीर में इंशाअल्लाह मैं चंद बातें बताऊंगा। सारी बातों को आपको यहाँ से समझ के, सारी बातों को यहाँ अपने जहनो दिमाग में बैठा कर, अपने दिल में बैठा कर, अपने दामन मोहब्बत में समेट कर जाना है। ज़रा पूरा मजमा दोनों हाथों को उठाकर बोले सुभान अल्लाह और प्यार से बोले या रसूल अल्लाह। मौत लेके आ जाती जिंदगी मदीने में, मौत लेकर आ जाती जिंदगी मदीने में, जिंदगी मदीने में। और मौत से गले लगे कर, मौत से गले मिल कर, अरे जिंदगी में मिल जाता, काश गुंबदे खजरा देखने को मिल जाता। ओम पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति 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 शांति। गणेश्यं चरणं शीशमनं, शशांकं चरणं शीशमनं, पर्वतं चरणं शीशमनं,
गंगा जलम स्नानम पंडितम गौदानम स्वाहा कृष्णावतार न्यार पंतम पृथ्वी मध्यम और वसिक्यारितम बलवंत स्वानम लम लघीयम पशपपनम तपस्यम वीरम महावीर गुरोम प्राणम प्रादीपम सोमवती विष्णुवेशम स्वरूपम अस्वमा सुगमारूहा देव दत्तम जगतपति असिना साधु अष्ट आश्चर्य गुणवती गिरिहिनी लगंधा अति ज्योतिमय प्रकाशम नतमस्तक भूमिष्ठम प्रभु गुणगानम नाफ बुरीदा लीड गच्छदीन प्रक्रम पवित्रम गंगा स्नानम अति पवित्रम पवित्रम पवित्रम। और एक पंडित है लोगों, हैदराबाद का रहने वाला है, पंडित नाम उसका नाम है पंडित सोमनाथ वर्मा। वो पंडित सोमनाथ वर्मा एक पंडित है, कोई मौलवी नहीं है, कोई मौलाना नहीं है, कोई टोपी लगाने वाला नहीं है, कोई दाढ़ी रखने वाला नहीं है, कोई कलमा पढ़ने वाला नहीं है, कोई जुब्बा और पगड़ी लगाने वाला नहीं है, बल्कि वो एक पंडित है। पंडित जब वो चलता है एक हाथ में त्रिशूल रखता है, एक हाथ में छोटा सा लोटा रखता है, माथे पे चंदन का टीका है, जब चलता है तो राम राम कहता है और जब जबान खोलता है तो मुस्तफा मुस्तफा बोलता है। और वो पंडित जब जबान खोलता है तो कहता है ए लोगो सारा जग छूटे तो छूटे, सारा जग छूटे तो छूटे, दया धर्म मत छोड़। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, रिपीट ज्यादा नहीं देना है। सारा जग छूटे तो छूटे, सारा जग छूटे तो छूटे, ज्यादा गूंजे नहीं, आवाज मेरी समझ में आनी चाहिए। सारा जग छूटे तो छूटे, दया धर्म मत छोड़। और जिसने किया है जग की रचना, जिसने किया है जग की रचना, उससे नाता जोड़ लोगो। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत। ताजदारे खत्मे नबूवत कॉन्फ्रेंस, ताजदारे खत्मे नबूवत कॉन्फ्रेंस, नारे तकबीर, नारे रिसालत। पंडित ने कहा लोगो सारा जग छूटे तो छूटे, दया धर्म मत छोड़। और जिसने किया है जग की रचना, जिसने किया है जग की रचना, उससे नाता जोड़ लोगो, उससे नाता जोड़। और बन के मनुष्य आया है जग में, बन के मनुष्य आया है जग में, क्यों तू गया ये भूल। बन के मनुष्य आया है जग में, क्यों तू गया ये भूल। और ये जग सेवन की फुलवारी, जिसका मनुष्य है फूल लोगो, जिसका मनुष्य है फूल। और पंडित ने उल्फत नूरी साहब आगे कहा, कलम तोड़ कर रख दिया। पंडित ने कहा लोगो माटी की मूरत को पूजे, माटी की मूरत को पूजे, जिसमें नहीं है जान। माटी की मूरत को पूजे, जिसमें नहीं है जान। और जिस मूरत में जान है प्यारे, जिस मूरत में जान है प्यारे, जिस मूरत में जान है प्यारे, उसका करे अपमान जमाना, उसका करे अपमान। और चलती फिरती ये मूरत है, चलती फिरती ये मूरत है, मालिक की पहचान। और जिसने मनुष्य से प्रेम किया है, जिसने मनुष्य से प्रेम किया है, उसकी बड़ी है शान लोगो, उसकी बड़ी है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलक आला हजरत
गुलाम है, गुलाम है, रसूल का गुलाम है, गुलाम ये रसूल में मौत भी कबूल है। नारे तकबीर, नारे रिसालत। अब बाबा कबीर दास आ गए। बाबा कबीर दास बोले, पंडित जी क्या बातें हो रही है? कहा इंसानियत की बातें हो रही है। कहा लगे हाथ में भी कुछ बोलूं? कहा बोले। अब बाबा कबीर दास बोले, अपने मुंह को खोले तो ऐसे बोले। कहा लोगों, इस धरती पर बसने वाले, इस धरती पर बसने वाले हैं जितने इंसान, इस धरती पर बसने वाले हैं जितने इंसान। अरे रक्त सभी का एक ही रंग है, रक्त सभी का एक ही रंग है। सब रखते हैं जान, सब रखते हैं जान। और जिसने सबको जन्म दिया है, जिसने सबको जन्म दिया है, बड़ी उसी की शान। जिसने सबको जन्म दिया है, बड़ी उसी की शान। और दूजा नहीं है महान रे मूर्ख, दूजा नहीं है महान रे मूर्ख, दूजा नहीं है महान, दूजा नहीं है महान। अब नहीं पढ़ूंगा, वरना तो लोग सोचेंगे आप लोग कि ये सदर आलम साहब का मेरे पास फोन गया और ये घर वाले का क्या नाम है, नासिर अली साहब, आपने क्या बोलवाया रात में? मुफ्ती साहब बोलवाया या पंडित जी बोलवाया? हाँ, एक जगह हजरत हम ये तकरीर कर रहे थे, ये मंत्र हमने जैसे ही पढ़ा, एक लड़का बीच से खड़ा हो गया, नारा लगाने लगा, नारे तकबीर, नारे रिसालत, पंडित मोइनुद्दीन चतुर्वेदी। हमने कहा अरे तुमने हमको पंडित क्यों कहा? कहा हजरत आप पंडित नहीं हैं। मैंने कहा मैं तो गौस का चाहने वाला हूँ, मैं तो आला हजरत से इश्क करने वाला हूँ, मैं तो वलियों की चौखट पर अपनी जान निछावर करने वाला हूँ। और मैं तो मदीने वाले आका आमना के लाल जनाबे अहमद मुस्तफ़ा मोहम्मद मुस्तफ़ा की शान में हर वक्त ये गुनगुनाने वाला हूँ। क्या कि जाने रहमत शान रहमत आमना का लाल है। पूरा मजमा बोले लाल है। पूरा मजमा क्या बोलना है? जाने रहमत शान रहमत आमना का। आवाज आनी चाहिए, मैं अकेला पढ़ रहा हूं, आप लोग हजारों की तादाद में है। जाने रहमत शान रहमत आमना का लाल है। और सारी दुनिया सारी दुनिया सारी दुनिया की जरूरत आमना का। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, ताजदारे ख़त्मे नबूवत कॉन्फ्रेंस, नारे तकबीर, नारे रिसालत। सारी दुनिया की जरूरत आमना का। आवाज आए जरा ऊंचा बोलें। सारी दुनिया की जरूरत आमना का। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। और प्यार से एक मर्तबा बोलेंगे। गोद में लेकर मोहम्मद को हलीमा ने कहा, गोद में लेकर मोहम्मद को हलीमा ने कहा। क्या कि चांद से भी खूबसूरत आमना का, चांद से भी खूबसूरत आमना का लाल है। सारी दुनिया की जरूरत आमना का। अच्छा आप लोग बेवकूफ समझते हैं क्या? ऐसे भी मौलवी साहब लोगों की क्या हालत है, बाप रे बाप। मत बोलें। हाँ, बेटा की शादी करवाएंगे, 4 लाख 5 लाख 10 लाख ऊपर से ले गए एगो पल्सर। और इमाम साहब अगर रात में मिलाद पढ़ने चले गए, मिलाद खानी के बाद इमाम साहब को नजराना देंगे 10 टका, 10 रुपया। फातिहा करने एक इमाम साहब गए और वहां गए तो इतनी बड़ी लिस्ट थमा दिया। क्या है?
कहा कि इसमें मेरे दादा का नाम, परदादा, लकड़दादा, झगड़दादा, घगड़दादा, घगड़दादा जितने हैं सबका नाम है। इमाम साहब ने कहा करना क्या है? कहा कि सब के लिए इसाले सवाब कर दें। इमाम साहब ठहरे मौलवी आदमी अंदर गए और उसके बाद इसाले सवाब करके दुआ करके बाहर आ गए। मामला बिल्कुल साफ था, कुछ नहीं। अब जब 2-4 कदम इमाम साहब आगे बढ़े, एक बूढ़ा दादा ने आवाज दे दिया, कहा कि मुफ्ती साहब सुनिए, इमाम साहब सुनिए, सुनिए सुनिए, इधर आइए। कहा क्या हुआ? कहा कि अपना वाला लेने लीजिए। अब सोचा कि लगता आज मोटा नजराना मिलेगा। जब करीब गया, वो बूढ़ा लुंगी पहना था, लुंगी को धीरे धीरे उठाया, अंदर एगो हाफ पैंट पहना था, उसमें एक 10 टकिया मोड़ के रखा था और 10 टकिया ऐसे मोड़ के रखता था, लगता था कि सिगरेट बना कर रखा है। अब वो 10 टकिया सीधी करने लगा। कहा क्या है? कहा कि लीजिए न, चाय पी लीजिएगा। इमाम साहब बड़े चालाक थे, कहा कि आजकल हम लोग चाय पीना छोड़ दिए, आजकल हम लोग हॉर्लिक्स पीना शुरू कर दिए हैं। हाँ, मत बोलें, ये 4 लाख 5 लाख लेंगे। और वो लड़का जो कभी पानी लेकर इस्तिंजा करने नहीं जाता है, उस लड़का को देखिएगा शादी में शेरवानी पहनेगा और वो जूती पहनता है, जूता पहनेगा ऐसे वाला। हाँ, आगे से देखिएगा, ऐसे लगता है ये बेटा अभी उड़ने वाला है। हाँ, अच्छा, जो लड़का पानी से कभी इस्तिंजा करने नहीं गया, वो भी इतनी इत्र लगाएगा, इतनी इत्र लगाएगा, इतनी इत्र लगाएगा, लगता है ये बेटा इंसान नहीं, जिन्नात के खानदान से अभी उठ के आ रहा है। हाँ, अब देखिएगा, अब ले लेगा, वो लेगा पल्सर, वो लेगा 4 व्हीलर गाड़ी और आगे में बेशरम की तरह लिखवाएगा माँ का आशीर्वाद। कोई नहीं लिखवाता है सास का आशीर्वाद, कोई नहीं जी। कभी देखे लिखा हुआ सास का आशीर्वाद? अरे देखे हैं भाई, बोलो ना भाई। कभी नहीं देखेंगे। उनको तो लिखवाना सास दी है, ससुर दिया, उनको लिखवाना चाहिए सास का आशीर्वाद। कभी नहीं लिखेगा, कभी नहीं लिखेगा। मैं कहना चाहूंगा लोगों, याद रखना, गरीब बाप की बेटी से, गरीब बेटी के बाप से उनकी जमीन को बिचवा कर 4 लाख रुपए लेने वालों, 5 लाख रुपए लेने वालों, अल्लाह की कसम कभी तुम याद रखना हमेशा मेरी बातों को कि 5 लाख लेकर तुम तो आ जाओगे, लेकिन उन रुपए में अल्लाह बरकत नहीं देगा। लेकिन अगर आप गरीब हो, किसी गरीब बाप की बेटी को अल्लाह ने आपको मालदार बनाया है, किसी गरीब की बेटी को दुल्हन बनाकर फ्री में अपने घर में लेकर आ जाओ। अल्लाह की कसम, नियत में खुलूस रखो, वो दुल्हन बनकर गरीब बाप की बेटी आएगी, आपके दरवाजे पे कदम रखेगी, घर में जैसे ही कदम रखेगी, अल्लाह ताला उनके कदम रखने की वजह से आपके घर में बरकतों का नुज़ूल अता फरमा देगा। और अगरचे आप दोनों शौहर और बीवी झोपड़ी में रहेंगे, नमक रोटी खाएंगे, लेकिन अल्लाह उस नमक रोटी में जन्नती खाने का टेस्ट अता फरमा देगा। इसलिए लोगों, अपनी हिम्मत पे आप हिम्मत रखो, दूसरे के पैसों पर लालच मत रखो। जरा गौर से सुनिएगा, पूरा मजमा अगर सुनना चाहते हैं तो जो शेर मैं पढ़ रहा था मुझ तक आवाज आनी चाहिए। आज की तकरीर में मैं चंद बातें बताऊंगा, जरा गौर से सुनना प्यारे। आज इंसान, हर इंसान ये सोचता है, मेरी तकरीर की पहली बात ये होगी, हर इंसान ये सोचता है मेरी जिंदगी में सुकून आ जाए, मेरी जिंदगी में चैन आ जाए, आराम आ जाए। लेकिन याद रखना, इंसान ने एक फार्मूला बनाया और क्या सोचा कि दौलत कमाओ, जिंदगी में सुकून आ जाएगा। किसी ने कहा बंगला बना लो लाखों रुपए का, जिंदगी में सुकून आ जाएगा। 5 मंजिला मकान बना लो, जिंदगी में सुकून आ जाएगा। 10 लाख की गाड़ी खरीद लो, जिंदगी में सुकून आ जाएगा। घर में मार्बल और टाइल्स लगा दो, जिंदगी में सुकून आ जाएगा। लेकिन सारी चीजें लोगों के पास आ गई, 10 लाख की गाड़ी आ गई, 50 लाख का मकान बनवा लिया, लेकिन इसके बावजूद घर में टाइल्स और मार्बल्स लगा लिए। लेकिन सारी चीजें आने के बावजूद एक मालदार को आप पूछें, एक अमीर को पूछें, रात को जब वो सोता है, इतने बड़े बड़े मालदार आपके मोहल्ले में होंगे, वो अगर चाहे तो रुई का गद्दा नहीं बल्कि पैसों का गद्दा बनाकर सो सकते हैं। लेकिन उनसे भी पूछें जिंदगी में सुकून है, उनका चेहरा उदास लगता है। वो भी
भी कहेंगे रात को बिस्तर पे जाता हूँ, जब तक नींद की गोलियां नहीं खाता हूँ तब तक सुकून की नींद नहीं आती है। इसलिए जिंदगी में अगर सुकून चाहते गए, अल्लाह की कसम आज की तकरीर को आप सुन लें, मेरा ईमान कहता है, मेरा यकीन बोलता है, आज की तकरीर को सुनकर जाएं, इन बातों पे अमल कर लेना। बिस्तर पे आप सोएंगे, झोपड़ी में सोएंगे, अल्लाह आपकी झोपड़ी को जन्नत के बागीचों में से एक बागीचा बना देगा इंशाअल्लाहुल अजीज। आज आपको ये बातें सुनकर और समझकर यहाँ से जाना है। और दूसरी बात, आज की ये महफिल शादी की महफिल है, इंशाअल्लाह मैं बताऊंगा। याद रखना, बेटियों की शादी करवाने वालों, दौलत देखकर कभी शादी मत करवाना। याद रखना, कभी नौकरी देखकर शादी मत करवाना, कभी जमीनों जायदाद देखकर बेटी की शादी मत करवाना। क्यों? इसलिए कि अगर आपने दौलत देखकर शादी करवाया, अगर आपने मकान देखकर शादी करवाया, अगर आपने ताजमहल जैसी बिल्डिंग देखकर भी अपनी बच्ची की शादी करवा दिया, अगर उनका शौहर यानी आपका दामाद, आपकी बच्ची का सरताज वो शौहर अगर वो नशेड़ी मिल गया, अगर वो शराबी मिल गया, अगर वो जुआड़ी मिल गया, तो याद रखें, अगर उनके घर में लोग शराबी होंगे तो आपकी बेटी की कदर न होगी। ताजमहल जैसी बिल्डिंग आपकी बेटी को काटने को दौड़ेगी। लेकिन अगर शौहर अच्छा मिलेगा, शौहर अगर नेक मिलेगा, शौहर अगर 5 वक्त का नमाजी हो, झोपड़ी में रहेगी, अल्लाह जन्नत नुमा उसके घर को बना देगा। इसलिए इन बातों को आज यहां से समझ के जाना है। जरा पूरा मजमा हाथों को उठाकर बोलें सुभान अल्लाह। गोद में लेकर मोहम्मद को हलीमा ने कहा कि चांद से भी खूबसूरत आमिना का। याद कर लें, यहां से जाएं, किसी की जबान पे गाना नहीं हो बल्कि मुस्तफ़ा की मोहब्बत का ये तराना जारी हो। जरा ऊंचा बोले, सारी दुनिया की जरूरत आमिना का। माशाअल्लाह, ये मोबाइल ने, अच्छा इसे याद कर लें, ये मोबाइल जो आया है, जब से ना मोबाइल, इसने तो इन लौंडों की जिंदगी को तबाह कर दिया है। हाँ हाँ, पहले होता था हजरत उल्फत साहब, पहले होता था लोग, ये लौंडा सब, लड़का सब, ये पहले अपने मोबाइल में खुद गाना सुनता था, तब गुनाह होता था। आजकल वो खुद गाना नहीं सुनता है मोबाइल में, बल्कि सिस्टम उल्टा हो गया। जो उधर से इसको फोन लगाता है वो उधर गाना सुनता है और गुनाह इसके अकाउंट में डाला जाता है। मैंने अपने मोहल्ले के एक लड़के को फ़ोन लगाया, उसमें कहा इस कॉलर ट्यून को सेट करने के लिए स्टार दबाएं। हमने सोचा देखें आगे बोलता क्या है, उसमें कहा साजन मेरा उस पार है। हाँ हाँ, ये सच्ची मैं बता रहा हूं। मैं कहना चाहूंगा लोगों, मेरी बातों को हंस के मत टालें। कभी आपने सोचा है क्या नौजवानों, आपके मोहल्ले के इमाम साहब भी तो कभी फोन लगाते होंगे, वो जब ये गाने सुनते होंगे साजन मेरा उस पार है, तो आपके बारे में क्या सोचते होंगे। इन उलमा की तो छोड़ो, इन्हें आप मानते कहाँ हो, लेकिन याद रखें लोगों, कभी आपकी माँ भी फोन लगाती होगी, वो भी तो यही गाने सुनती होगी। कभी आपकी बहन भी फोन लगाती होगी, वो भी तो यही गाने सुनती होगी। कभी आपकी खाला भी फोन लगाती होगी, वो भी तो यही गाने सुनती होगी। कभी आपकी फूफी भी फोन लगाती होगी, वो भी तो यही गाने सुनती होगी। सच्ची बात बताना, अपने दिल पे हाथ रखकर बताना और दिल से बताना, अगर आपकी माँ फोन लगाती होगी और ये गाने सुनती होगी, तो फिर आपकी माँ आपके बारे में क्या सोचती होगी। आपकी माँ अपने सर को पकड़कर बैठ जाती होगी, अपने आंचल को उठाती होगी और दुआ करती होगी, ए पाक परवरदिगारे आलम, फला को तूने कैसा प्यारा बेटा दिया है, कितना नेक बेटा दिया है। जब भी आजान होती है उनके कदम मस्जिद की तरफ जाते गए, लेकिन ए मौला पाक परवरदिगारे आलम, तूने मुझे कैसा नाहनजार बेटा दे दिया है। जब भी मैं फोन लगाऊं तो उनके मोबाइल के कॉलर ट्यून में गंदे गंदे गाने सुनने को मिलते गए। इसलिए ए माँ के बेटो,
एक बात याद करके जाना, मोइनुद्दीन कादरी का एक पैगाम लेकर जाना। याद रखना, आप यहाँ पर आए हो अपनी माँ की से अगर सच्ची मोहब्बत करते हो, अपनी माँ के सर को दुनिया में भी ऊंचा करवाना चाहते हो, मरने के बाद अपनी माँ के सदके में खुद भी जन्नत जाना चाहते हो, तो याद रखे जिनके मोबाइल के कॉलर ट्यून में गंदे गाने सेट हो, वो उन गानों को डिलीट कर देना। और यहाँ से जब आप जाएं, कल से कोई आपको फोन लगाए तो आपके मोबाइल के कॉलर ट्यून में गाना सुनने को ना मिले, बल्कि मुस्तफा की मोहब्बत का तराना सुनने को मिले। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, ताजदारे खत्मे नबूवत, ताजदारे खत्मे नबूवत का जब भी कोई फोन लगाए तो गाना नहीं, मुस्तफा की मोहब्बत का ये तराना सुनने को मिले। क्या लब पे नाते पाक का नगमा। जरा आगे वाले चुप रहे, जरा पीछे वाले बोले सुभान अल्लाह। कोई देखे न देखे, मदीने वाले मुस्तफा जरूर देख रहे गए। बस इतना सा अकीदा लेकर बैठे लोगों, क्योंकि हम ऐसे आका के चाहने वाले हैं, ऐसे नबी की उम्मत में पैदा हुए हैं। याद रखना, जहां कोई नहीं देखता है वहां रब का महबूब जरूर देखता है। पूरा मजमा, जरा पूरा मजमा हाथों को उठाकर पढ़ेंगे। लब पे नाते पाक का नगमा। कल से कोई फोन लगाए गाना नहीं, मुस्तफा की मोहब्बत का ये तराना जारी हो। लब पे नाते पाक का नगमा, कल भी था रे आज भी है, और मेरे नबी से मेरा रिश्ता, बोले मेरे नबी से मेरा रिश्ता कल भी था और ऊंचा बोले, मेरे नबी से मेरा रिश्ता कल भी था और आज भी है। और बतला दो गुस्ताख नबी को, गैरत सुन्नी जिंदा है, और दीन पे मर मिटने का जज्बा, दीन पे मर मिटने का जज्बा कल भी था और आज भी गए। मेरे नबी से मेरा रिश्ता कल भी था और माशाअल्लाह माशाअल्लाह। अमल करेंगे बातों पे, अमल करेंगे। पूरा मजमा बोले इंशाअल्लाह, और मोहब्बत से बोले सुभान अल्लाह, प्यार से बोले सुभान अल्लाह। अपनी खातिर नहीं तो कम से कम अपनी माँ की खातिर अमल करेंगे, बोले सुभान अल्लाह, बोले इंशाअल्लाह। क्योंकि लोगों, माँ माँ होती है, माँ एक ऐसी दौलत है जिस किसी ने कहा है ना, मैं जब सुनता हूँ मेरा दिल फटने लगता है कि प्यारी माँ मुझको तेरी दुआ चाहिए, तेरे आंचल की ठंडी हवा चाहिए, तेरे आंचल की ठंडी हवा चाहिए, तेरी खिदमत से दुनिया में इज्जत मेरी, तेरे कदमों के नीचे है जन्नत मेरी। आसरा बस तेरे प्यार का चाहिए, तेरे आंचल की ठंडी हवा चाहिए, प्यारी माँ मुझको तेरी दुआ चाहिए, तेरे आंचल की ठंडी हवा। माशाअल्लाह। अब जरा सुने, मैं तकरीर सुनाता भी हूँ और तकरीर दिखाता भी हूँ। तकरीर अब मैं शुरू कर दूँ, बस थोड़ी देर गुफ्तगू होगी क्योंकि उलमाए किराम का एक जम्मे गफीर है। अगर सुनना चाहते हैं पूरा मजमा दोनों हाथों को उठाएं और मोहब्बत में लहरा कर बोला या रसूल अल्लाह। अब देखें, अब मेरी तकरीर शुरू हो रही है। आज पूरी दुनिया में लोग नफरत फैलाने वाले लोग हाथ धोकर नहीं बल्कि नहा धोकर जिस शख्सियत के पीछे पड़ी है उस शख्सियत को कहते हैं जनाब मोहम्मदुर रसूलुल्लाह। माशाअल्लाह।
सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। पूरा मजमा बोले सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जरा सुने आप, आज पूरी दुनिया जिस शख्सियत के पीछे पड़ी है उसे कहते हैं आमना के लाल मोहम्मदुर रसूलुल्लाह। कोई कहता है मुस्तफ़ा की तारीफ को मिटा देंगे। याद रखना लोगों, जो लोग ऐसी बकवास करते हैं कि मुस्तफ़ा की तारीफ को मिटा देंगे, वो गलत बोलते हैं, वो झूठ बोलते हैं। ऐसा कभी नहीं हो सकता है, क्योंकि लोगों ये जो आप प्यारा नाम देख रहे हैं, इस नाहुजूर का नाम ही मोजज़ा है। क्यों? उलमा बैठे गए। आप जरा पूछिएगा कि मोहम्मद कहते किसे गए? मोहम्मद का माना होता है तारीफ किया हुआ। अब अगर कोई नरसिंहानंद राव, कोई जितेंद्र त्यागी, अब अगर कोई हिंदू मुस्लिम को में नफरत पैदा करके बांटने वाला, दोनों के मोहब्बत में दरार पैदा करने वाला, अगर कोई ऐसा कहता है कि मुस्तफ़ा की तारीफ को मिटा देंगे, तो याद रखना वो तो मिट जाएगा, लेकिन मुस्तफ़ा की तारीफ को कभी नहीं मिटा सकता है। इसकी वजह क्या है? हुजूर का नाम ही मोजज़ा है। नाम इतना प्यारा है कि किसी ने कहा है जो सर पे रखने को मिल जाए नाले पाके हुजूर, तो फिर हम कहेंगे कि हाँ ताजदार हम भी हैं। याद रखना प्यारे, अगर कोई सोचता है कि मुस्तफ़ा की तारीफ को मिटा देंगे, ऐसा कभी नहीं हो सकता, क्योंकि मोहम्मद कहते ही उसे गए जिसकी हर वक्त तारीफ की जाए, उसे मोहम्मदुर रसूलुल्लाह कहते गए। जिसकी हर समय तारीफ की जाए, उसे मोहम्मदुर रसूलुल्लाह कहते गए। जिसकी हर आन तारीफ की जाए, उसे मोहम्मदुर रसूलुल्लाह कहते गए। जिसकी हर घड़ी तारीफ की जाए, उसे मोहम्मदुर रसूलुल्लाह कहते गए। अब अगर कोई कहता है कि मुस्तफ़ा की तारीफ को हम मिटा देंगे, तो याद रखना वो तो मिट जाएगा, जो तारीफ को मिटाने आएगा वो मिट जाएगा, लेकिन मुस्तफ़ा की तारीफ को कभी नहीं मिटा पाएगा। क्यों? इसलिए कि जो मिटाने आएगा उसे हाथ बांधकर आला हजरत का ये शेर एक दिन पढ़ना पड़ेगा। यही बोले सितरा वाले, चमने जहां के थाले, सभी मैंने छान डाले, तेरे पाए का न पाया, तुझे यक ने यक बनाया, तुझे यक ने यक बनाया। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, बमौके शादी खाना आबादी, ताजदारे खत्मे नबूवत कॉन्फ्रेंस, सर जमीने अगियासपुर, नारे तकबीर। 10 मिनट मेरी गुफ्तगू होगी, बड़ी तेज़ी के साथ सुन लें इंशाअल्लाह। फिर कभी मौका मिलेगा फिर मैं बयान कर लूँगा। मुझे तो लगा कि 1 घंटा का वक्त शायद कि मिलेगा, लेकिन मुझे ये नहीं पता था कि यहाँ उलमाए किराम का जम्मे गफ़ीर आधे घंटे ही तकरीर होगी। ज़रा पूरा मजमा मोहब्बत से बोले सुबहान अल्लाह, और प्यार से बोले सुबहान अल्लाह। याद रखना मुस्तफ़ा की तारीफ नहीं मिट सकती है। वजह क्या है? मुस्तफ़ा का नाम ही मोजज़ा है, हुजूर का नाम ही मोजज़ा है। मोहम्मद कहते ही उसे हैं जिसकी हर वक्त तारीफ की जाए, जिसकी हर घड़ी तारीफ की जाए। और याद रखना हुजूर ने पूरी दुनिया में इस्लाम सिर्फ 23 साल की मुद्दत में 40 साल तक हुजूर खामोश रहे, कुछ ना बोले, 23 साल बोले। और जब ऐसा बोले पूरी दुनिया में इस्लाम को फैला दिया। सिर्फ किस बुनियाद पे? तलवार की बुनियाद पे नहीं। अगर तलवार लेकर कोई निकले तो एक को कलमा ना पढ़ा पाए, लेकिन वो मुस्तफ़ा का किरदार था। किरदार की बुनियाद पे हुजूर ने पूरी दुनिया में सिर्फ 23 साल की मुद्दत में इस्लाम को फैला दिया है। सिर्फ हुजूर का किरदार कितना आला है। आज कुछ लोग बकवास करते गए और कहते गए कि हुजूर की तारीफ को मिटा देंगे, इस्लाम को मिटा देंगे। मैं कहना चाहूँगा, याद रखना मिटाने वाले मिट जाएंगे, लेकिन आमना के लाल की तारीफ कभी नहीं मिट सकती है। वजह यह है हुजूर ने किरदार के जरिए पूरी दुनिया में इस्लाम को फैलाया। और वो किरदार कौन सा था? हुजूर के घर में सालन बना है। एक हफ्ता तक हुजूर के घर में चूल्हा नहीं जलता था। 8 दिन के बाद हुजूर के घर में अच्छा सा सालन बना है। हुजूर प्याली में सालन लेते गए और सालन लेकर बगल में पड़ोसी यहूदी के घर पहुंचते गए। हुजूर ने दरवाजे पर दस्तक दी, अंदर से आवाज आई। यहूदी ने कहा कौन? हुजूर ने फरमाया मैं
मैं मुहम्मदुर रसूलुल्लाह तेरे दरवाजे पर आया हूँ। इतना सुनना था। यहूदी ने अंदर से आवाज दिया, क्यों, तुम्हारा मेरे दरवाजे पे क्या काम है? अल्लाह अल्लाह, इतना कहना था। मदीने वाले मुस्तफ़ा ने फरमाया, नबियों के सरदार ने फरमाया, खातिमुर रसूल ने फरमाया, हादी सुबुल ने फरमाया, आमना के लाल ने फरमाया, इमामुल अंबिया ने फरमाया, यहूदी आज मैं तेरे दरवाजे पर तुझे कलमा पढ़ाने नहीं आया हूँ, आज मैं तेरे दरवाजे पे तुझे दीन लेकर तेरे पास नहीं आया हूँ, बल्कि आज मेरे घर में अच्छा सालन बना था वही देने को तेरे यहाँ आया हूँ। अल्लाह अल्लाह, इतना कहना था। यहूदी ने दरवाजा खोला, टकटकी बांध कर देखता है। हुजूर फरमाते, यहूदी कुछ तो बोलो। अब वो यहूदी कुछ नहीं बोलता है। गोया शायर ने एक नक्शा खींचा है, हम भी आ गए आखिर। वो यहूदी देखता है, शायर ने एक नक्शा खींचा है, हम भी आ गए आखिर रहनुमा की चालों में, हम भी आ गए आखिर रहनुमा की चालों में, खौफ था अंधेरों से, खौफ था अंधेरों से, लुट गए उजालों में, खौफ था अंधेरों से। अब वो यहूदी देखता जा रहा है, देखता जा रहा है। याद रखें, हुजूर का चेहरे अनवर ऐसा था कि जब जुल्फे लहराए तो ऐसा लगे कि चारों तरफ से बदली छाई गए, बीच में 14वीं का चांद मुस्कुरा रहा है। बड़ा नूरानी चेहरा। अब वो यहूदी टकटकी बांध कर देख रहा। हुजूर ने फरमाया, कुछ तो बोलो। अब शायर ने एक नक्शा और खींचा गया। शायर ने कहा, पहली बार नजरों ने चांद बोलते देखा, हम जवाब क्या देते, हम जवाब क्या देते, खो गए सवालों में, हम जवाब क्या देते। मुस्तफ़ा की तारीफ कोई नहीं मिटा सकता है। जरा सुनिएगा, बड़ी तेजी में मैं अपनी गुफ्तगू को समेट लूं। आज लोग कहते हैं मुस्तफ़ा की तारीफ मिटा देंगे, कभी नहीं मिटा सकते। क्यों? इसलिए कि हिंदुस्तान में हिंदुस्तानियों ने, चीन में चीनियों ने, सूडान में सूडानियों ने, नेपाल में नेपालियों ने, अंग्रेज और अमेरिका में अमेरिकों ने, इंग्लैंड में अंग्रेजों ने, अफ्रीका में अफ्रीकियों ने, पंजाब में सिखों ने मेरे मुस्तफ़ा की अजमत पर किताबें लिखी है। आप कहेंगे वो कैसे? तो जरा गौर से सुनना प्यारे। मेरे हाथ में एक किताब है, इस किताब का नाम है श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी। जरा प्यार से सुनना। मेरे नबी की आला यानी कि आला नबी, बाला नबी, इमामुल अंबिया की तारीफ किन लोगों ने की है? लोग कहते हैं मुस्तफ़ा की तारीफ मिटा देंगे। गौर से सुनना। पंजाब का एक सिख है, वो सिख वो कौन है? कोई आम फाम नहीं है, बल्कि सिख धर्म का बानी बाबा गुरु नानक जी है। बाबा गुरु नानक जी की लिखी किताब श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी। ये किताब आपको नेट पर मिल जाएगी। श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी। गौर से सुनना कि उन्होंने, बाबा गुरु नानक जी ने मदीने वाले मुस्तफ़ा के ताल्लुक से क्या लिखा है, जरा गौर से सुन लीजिएगा। आज अगर मंत्र पढ़ा जाए, लोग कहते हैं मौलाना को मंत्र पढ़ने की क्या जरूरत है, मौलाना को भागवत गीता पढ़ने की क्या जरूरत है। याद रखना, इसलिए हम पढ़ते हैं कि आज ये दलाल मीडिया, ये हुकूमत के तलवे चाटने वाली मीडिया, ये चंद टकों पर बिकने वाली मीडिया, ये कहती है कि मुसलमान आतंकवादी होता है, और नफरतों के बीच जो लोगों के दरमियान बोया जाता है। याद रखना, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, हजरत शहबाज रजा नूरी कलकत्ता, नारे तकबीर, नारे रिसालत। माशाअल्लाह, शहनशाह तरन्नुम, बादशाह तरन्नुम हजरत शहबाज रजा कलकत्तवी आपके दरमियान तशरीफ ले आए गए। आप इनके चेहरे की जियारत करें और ये चंद मिनट की गुफ्तगू समाअत कर लें। याद रखना प्यारे, आज ये मीडिया चिल्लाती है मुसलमान आतंकवादी होता है। मैं कहना चाहूंगा मीडिया वालों, अब तो हिंदू मुसलमानों पर रहम करो। ये जो नफरतों की बीज तुमने बोया है, याद रखना तुमने हिंदुस्तान को वहां जाकर पहुंचा दिया है। हम लोग तो ऐसे जलसों से, लोग कहते गए नफरत फैलाई जाती है, हम लोग ऐसे जलसों से पैगाम देते गए चांद तारे गगन की जीनत है,
फूल कांटे पवन की जीनत है, और हिंदू मुस्लिम को साथ रहने दो, ये हमारे वतन की जीनत है। हम तो ये पैगाम जलसों से देते गए, हमारे उलमा तो ये पैगाम देते गए, हमारे सूफिया तो ये पैगाम देते गए। याद रखना, लोग कहते गए, ये मीडिया वाले चिल्लाते गए, ये मीडिया चीखती है, चिल्लाती है, मुसलमान आतंकवादी होता है। ए मीडिया वालों, कान खोल कर सुन लो, मुसलमान आतंकवादी नहीं होता है। असल में देश के गद्दार और आतंकवादी वो लोग हैं जो दिल्ली के सड़कों पर खड़े होकर कुछ दिनों पहले नारा लगा रहे थे और कहते थे मुल्ले काटे जाएंगे, राम राम चिल्लाएंगे। आपने ये भी नारा ये सुना होगा। याद रखना, जो लोग ये नारा लगाते गए वो हिंदुस्तान की भाईचारगी को खत्म करना चाहते गए, हिंदू मुस्लिमों में नफरत पैदा करवाना चाहते गए। और मैं उनको बता देना चाहता हूं, तू चिल्लाता गए मुल्ले काटे जाएंगे, राम राम चिल्लाएंगे। सुन प्यारे, मैं बड़े प्रेम से कहना चाहूंगा, मैं बड़े प्यार से कहना चाहूंगा, याद रखना, मुल्ले काटे जाएंगे, राम राम चिल्लाएंगे। तू कहता गए यहां जितने उलमा बैठे गए, यहां जितने आशिकाने रसूल बैठे गए, इनके एक एक के नस को काटोगे, नस से जो खून निकलेगा, खून का कतरा कतरा बोलेगा। न घबराओ मुसलमानों, खुदा की शान बाकी है, अभी इस्लाम जिंदा है, अभी कुरान बाकी है। और ये जालिम क्या समझते गए जो अपने दिल में हंसते गए, अभी तो करबला का आखिरी मैदान बाकी है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, ताजदारे खत्मे नबूवत कॉन्फ्रेंस। बाबा गुरु नानक ने लिखा है, पेज नंबर 198 इस किताब का है, जरा सुनिएगा। बाबा गुरु नानक लिखते गए, पहला नाम खुदाई जा, दूजा नाम रसूल, तेजा कलमा पढ़ना नका, दुर्गा पे कबूल, और डाटा नूर मोहम्मदी, डाटा नबी रसूल, और नानक कुदरत देख देख खुदी गयो सब भूल। नानक जी क्या कहा आपने? कहा कि सुनो सुनो, मैंने जमीन को देखा, आसमान को देखा, मैंने पूरब देखा, पश्चिम देखा, उत्तर देखा, दक्षिण देखा। कहा क्या देखा? कहा मैंने सूरज को देखा, अंदर एक जलवा देखा, चांद को देखा, अंदर एक जलवा देखा, मैंने पेड़ को देखा, अंदर एक जलवा देखा, जमीन को देखा, अंदर एक जलवा देखा, मैंने चप्पे चप्पे को देखने की कोशिश की, मैंने हर तरफ अंदर एक जलवा देखा। कहा साफ साफ बोलो, तुमने क्या देखा? कहा मैंने ये देखा कि जहां देखा अंदर खुदा की कुदरतों का ऊपर ज़ुहूर था, और अंदर मदीने वाले मुस्तफ़ा का नूर शामिल था। क्या कहना है, वाह वाह। कहा के लोगों, अब जरा सुनिएगा, आज लोग कहते गए मदीने वाले मुस्तफ़ा की तारीफ। ये जरा देखें, मेरे हाथ में एक किताब है, किताब का नाम भविष्य पुराण है। किताब भविष्य पुराण ये मार्केट में आपको मिल जाएगी। इस किताब में कहा गया मदीने वाले मुस्तफ़ा कैसे होंगे। अगर चतुर्वेदियों को आपने सुना है, मोइनुद्दीन कादरी को भी आज सुनकर यहां से आप जाओ। जरा गौर से सुनिएगा, वक्त कम है, मैं बड़ी तेजी में समेटना चाह रहा हूं, गौर से सुनिएगा। ये भविष्य पुराण है। भविष्य पुराण में कहा लोगों, गणेशयम चरणम शीशमनम, वो मदीने वाले मुस्तफ़ा कैसे होंगे? क्या वो गणेश की तरह? कहा कैसी बात करता गए? कहा ये गणेश और कहा मदीने वाले मुस्तफ़ा, ये मुकाबला का फिर कैसे होंगे? का शशांकम चरणम शीशमनम, शशांक के माना चांद, यरमुगण माना हवा, वायुर्द माना हवा, यरमुगण माना आग, वरुण माना सूरज। का शशांकम चरणम शीशमनम, कहा लोगो क्या वो चांद की तरह होंगे? कहा कैसी बात करता गए? कहा ये आकाश का चंद्रमा, कहा ये आसमान का चांद, और कहा आमना का चांद। कोई मुकाबला का फिर कैसे होंगे? ना तो चांद की तरह, ना तो पेड़ की तरह, ना तो सूरज की तरह, ना तो हवा की तरह, फिर कैसे होंगे? पर्वतम चरणम शीशमनम, क्या वो पर्वत यानी पहाड़ की तरह होंगे? कहा कैसी बात करता गए? तुमने पहाड़ की मिसाल क्यों दी? कहा इसलिए मैंने पहाड़ की मिसाल दी है कि जब अल्लाह ने ज़मीन को पैदा फरमाया तो ज़मीन हिलने लगी, लेकिन अल्लाह ने पहाड़ का खूंटा इस ज़मीन के कलेजे पर ठोक दिया, और जैसे ही पहाड़ का खूंटा ज़मीन के कलेजे पर ठोका गया, अब ये ज़मीन का हिलना बंद हो गया। इसलिए सबसे बड़ा बलवान ये पहाड़ है, इसलिए पहाड़ की मिसालें दी गई। कहा सुनो सुनो, ये तो पहाड़ की
बड़ी बात है, लेकिन मदीने वाले मुस्तफ़ा हमारे आका, मदीने के ताजदार, आमना के लाल, वो इतने बड़े बलवान, इतने बड़े बलवान, इतने बड़े ताकतवर हैं कि जमीन पर रहते गए, अपनी उंगली का इशारा आसमान के चांद की तरफ करते गए तो दो टुकड़ों में फाड़ कर बता देते गए और कहते हैं, ए लोगों याद रखना, जमीन पे भी आमना के लाल की हुकूमत चलती है और आसमान के चांदो सूरज और सितारों पर भी मदीने वाले आका की हुकूमत चलती वाह है। वाह सुभान अल्लाह, वाह वाह वाह, क्या कहना हक है। पर्वतम चरणम शीशमनम, शुक्रिया, पर्वतम चरणम शीशमनम, क्या वो पर्वत यानी पहाड़ की तरह होंगे? कहा कैसी बात करता गए, कहा ये छोटा सा पहाड़ और कहा मदीने के ताजदार। क्या कहना है, वाह। कोई मुकाबला का फिर कैसे होंगे? गंगा जलम स्नानम पंडितम गौदानम स्वाहा, क्या वो गंगा के धार की तरह होंगे? कहा कैसी बात करता गए, कहा ये गंगा की धार और कहा दोनों आलम के मालिको मुख्तार। ये कोई मुकाबला का फिर कैसे होंगे? का सुनना चाहते हो कैसे होंगे? तो सुनो, शरणय ग्रूनि महा सुख सागर, अत्याचार महा शुभ सागर, चरणन है गुरु नाम उजागर, चरणन है गुरु नाम उजागर, कृपा करोगे शुभ नाम सुख सागर, गुरु हर कृपा मनो हर पावे, अत्याचार महा सुख पावे, और जय गुरु नाम नामे कर जय बे, जय गुरु नामे नामे कर जय बे, बिना मोहम्मद पार न होए बे, वाह वाह वाह, जिंदाबाद। बिना मोहम्मद पार नहीं होए बे। पंडित ने कहा, लोगों सारा जग छूटे तो छूटे, दया धर्म मत छोड़, और जिसने किया है जग की रचना उससे नाता जोड़, ऐ लोगो उससे नाता जोड़, और बन के मनुष्य आया है जग में, क्यों तू गया ये भूल। पंडित ने कहा, लोगो तुम्हें तो अल्लाह ने इंसान बनाकर पैदा फरमाया है। पंडित ने कहा, लोगो कमोबेश 18,000 मखलूकात को अल्लाह ने पैदा फरमाया। थोड़ी देर 5 मिनट सुने, मैं गुफ्तगू खत्म कर दूं। क्या कहा? 18,000 मखलूकात को अल्लाह ने कमोबेश पैदा फरमाया। अल्लाह ने बंदर को भी पैदा फरमाया, अल्लाह ने छुछंदर को भी पैदा फरमाया, अल्लाह ने सांप और बिच्छू को भी पैदा फरमाया। हर चीज को अल्लाह ने पैदा फरमाया, लेकिन इंसान को भी तो अल्लाह ने पैदा फरमाया। अल्लाह अगर चाहता हम और आपको बंदर बना देता, हम क्या कर लेते? अल्लाह अगर चाहता हम और आपको छुछंदर बना देता, हम क्या कर लेते? अल्लाह चाहता सांप और बिच्छू बनाकर पैदा फरमा देता, हम और आप क्या कर लेते? लेकिन अल्लाह के करोड़ों एहसानात, अल्लाह ने हम और आपको बंदर नहीं बनाया, बनाया तो इंसान बनाकर पैदा नारे फरमाया। तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, खत्म ताजदारे खत्म नबूवत कॉन्फ्रेंस हजरत अलाउद्दीन सबा बरेलवी, नारे तकबीर, नारे रिसालत। तशरीफ रखा है। अल्लाह ने हम और आपको बनाया तो इंसान बनाकर पैदा फरमाया। मेरी तरफ देखें, सिर्फ इंसान ही नहीं, इंसानों में मुसलमान बनाकर पैदा फरमाया। और आम फाम मुसलमान नहीं, जैसे ही पैदा हुए किसी ने कान में आकर सदा लगाया और कहा, आजान देकर बताया, मुबारक हो मदीने वाले मुस्तफ़ा का गुलाम बनकर दुनिया में आया है। अल्लाह ने इंसान बनाया, यही कम बड़ी बात है क्या? लेकिन लोगों, इंसान उस वक्त तक इंसान नहीं हो सकता है जबकि उनके सीने में इंसानियत ना हो। इंसानियत जिसके सीने में है वही इंसान हो सकता है। आज हर इंसान ये सोचता है हम तो आगे बढ़ जाएं, मेरा भाई मुझसे पीछे रह जाए। याद रखना, किसी मुफक्किर ने कहा था कि आज की कौम मुस्लिम अगर अपने भाई के टांग खींचने के बजाय, पांव खींचने के बजाय अगर हाथ खींचने लगे तो याद रखना अपने समाज में कोई गरीब नहीं जिएगा, अपने समाज में कोई नाकिस और बेबस नहीं जिएगा। अब याद रखना, हर इंसान ये सोचता है, आज की हमारी सोच हो गई है कि अल्लाह का हमेशा शुक्र अदा करना चाहिए। याद रखें, अल्लाह ने इंसान बना दिया, इसी का अगर शुक्र अदा करें पूरी जिंदगी बीत जाए, लेकिन हम अल्लाह का शुक्र अदा नहीं कर सकते गए। क्यों? इसलिए कि अल्लाह ने इंसान भी बनाया
इंसानों में मुसलमान, फिर मुसलमानों में अपने महबूब का उम्मती बनाकर पैदा फरमाया। अब यहीं तक नहीं, अल्लाह ने हम और आपको इंसान जब बना दिया, हम क्या सोचते हैं, दौलत कमाओ जिंदगी में सुकून आ जाएगा, दौलत कमाओ जिंदगी में चैन आ जाएगा। जिसका मैंने वादा किया, जरा सुनिएगा बताने का। इंसान की ये सोच हो गई है, आप और हमारी ये सोच हो गई है, 10 लाख की गाड़ी ला लो जिंदगी में सुकून आ जाएगा, 10 लाख का बंगला बनवा लो जिंदगी में सुकून आ जाएगा, मार्बल और टाइल्स लगवा लो घरों में जिंदगी में सुकून आ जाएगा, गद्दे बनवा लो सोफा पे सो जिंदगी में सुकून आ जाएगा। ना ना प्यारे, अगर मालदारी में जिंदगी को सुकून मिल जाए, अगर याद रखकर दौलत में सुकून होता तो अमीरों को नींद की गोलियां नहीं खानी पड़ती। हमने गुजरात के सेठों को देखा है, हमने हैदराबाद के मालदारों को देखा है, गुजरात के ऐसे ऐसे सेठों को हमने देखा है, गुजराती खाना सामने मौजूद रहता है, मुफ्ती साहब आप खाइए, लेकिन अगर उनसे कहा जाए सेठ जी आप भी खाइए, वो कहेंगे हमें तो अल्लाह ने शुगर की बीमारी दे दिया है। हम अल्लाह का शुक्र अदा करते, मेरे मौला तूने मुझे मालदार नहीं बनाया, गरीब बनाया, लेकिन कम से कम शुगर जैसी बीमारी से तो महफूज रखा है, कम से कम मुहलिक बीमारी से तो महफूज रखा है। हम जब चाहे रसगुल्ला खा सकते गए, जब चाहे रसमलाई खा सकते गए। हमने ये सोचा जिंदगी में सुकून कब आएगा, जबकि दौलत आ जाएगी। ये गलत सोच है। याद रखना, जिंदगी में अगर दौलत से सुकून आता तो वो गरीब की जिंदगी को देखें। मालदार तो नींद की गोलियां खाकर सोता है, फिर भी करवटें बदलता रहता है, लेकिन वो गरीब मजदूर, रिक्शा चलाने वाला, हमारे और आपके खेतों में काम करने वाला, कोदाल चलाने वाला, वो मजदूर सुबह सवेरे निकलता है, उनकी जिंदगी में देखें अल्लाह ने कितना सुकून रखा है। वो गरीब मजदूर एक कांधे पे फावड़ा यानी कोदाल रखता है और रात की 3-4 सूखी रोटियां बची है उसे रुमाल में लेता है, अचार के कुछ टुकड़े रखता है, गिरह लगाता है, रुमाल में गिरह लगाकर कांधे पे लटका लेता है और बाहर खेतों की तरफ जाता है। हमारे आपके खेतों में काम करने को वही मजदूर 4 घंटा ड्यूटी करता है और दरख्त की छांव को देखता है, पसीने से सराबोर है, जाकर दरख्त की छांव में बैठ जाता है और वो सूखी रोटी वाले रुमाल की गिरह को खोलता है और गिरह को खोलकर सूखी रोटी निकालता है, अचार के टुकड़े में लगाता है, सूखी रोटी अचार में लगाकर भिगोकर अपने मुंह में डालता है। अल्लाह की कसम, कभी उन गरीबों को जाकर देखना, उन मजदूरों को जाकर देखना, खेतों में वो मजदूर जब सूखी रोटी अचार में लगाकर खाने लगता है, इतने मजे ले लेकर खाता है, इतने मजे ले लेकर खाता है, लगता है कि बिरयानी की लज्जत इसकी सूखी रोटी के सामने फेल नजर आती है, बिरयानी का टेस्ट इनकी सूखी रोटी के सामने फेल नजर आता है। अब वो 4 घंटा और ड्यूटी करके अपने घर की तरफ जाता है, मालिक के दहलेज पे पहुंचता है, 400 रुपए लेता है, अपने हाथ को झाड़ता है, 4 बार बिस्मिल्लाह पढ़ता है, नोट 4 नंबरी डालता है और जेब में रखकर सीना चौड़ा करके चलता है। कभी देखना मजदूरों की जिंदगी को, चेहरे पे इतनी खुशी होती है, ऐसा मुस्कान होता है, लगता है कि पूरे मोहल्ले में सबसे ज्यादा अगर मालदार अल्लाह ने किसी को बनाया है तो इसी को बनाया है। क्यों? ये जिंदगी में सुकून क्यों है गरीब के? अमीर पैसे के गद्दे पर सोए लेकिन उसे नींद की गोलियां खानी पड़ती है, लेकिन गरीब रोटी और अचार भी खाए सोता है, मस्त सोया रहता है। किस वजह से? सुकून दौलत में नहीं है, सुकून अल्लाह के फजल में है। अल्लाह का फजल हमेशा तलाश करें, रातों को जाकर मस्जिदों में रोएं, कमरे में जाकर रोएं, गिड़गिड़ाएं और दुआ करें, मेरे मौला कुछ दे ना दे, अपना फजल अता फरमा दे, अपना फजल अता फरमा दे। जिस दिन अल्लाह का फजल मिल गया जिंदगी में सुकून आ जाएगा, फिर दौलत की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, फिर गाड़ी और बंगले की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अल्लाह का फजल मिल जाएगा, समझें पूरी कायनात मिल जाएगी। अल्लाह का फजल तलाश करें। अल्लाह ने फरमाया कुरान में, ऐ ईमान वालों अपने आप को भी बचाओ और अपनी आल औलाद को भी बचाओ। किस चीज़ से? जहन्नम की आग से। वो जहन्नम की आग जिसे 70 मरतबा रहमत के पानी से धोया गया, तब जाकर दुनिया की आग बनाई गई है। 70 मरतबा
जहन्नम की आग को रहमत के पानी से धोया गया, तब दुनिया की आग तैयार हुई है। अब बताएं कि जहन्नम की आग कितनी भयानक होगी, कितनी गर्म होगी। उलमा तशरीफ़ ला चुके हैं। अल्लामा अलाउद्दीन सबा बरेलवी का खिताब होना बाकी है। अल्लाह ताला हम तमामी हजरात को सुनने से ज़्यादा उन बातों पर अमल करने की तौफीक अता फ़रमाए। पूरा मजमा पढ़ लें। अस्तग़फ़िरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ले ज़म्बिन व अतूबु इलैह। पूरा मजमा कलमा शरीफ पढ़ लें। ला इलाहा, बुलंद आवाज़ से पढ़े ताकि सीना साफ हो जाए। कलमा पढ़ने से, अल्लाह का जिक्र करने से दिल का जंग दूर होता है। पूरा मजमा पढ़ लें। ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातहू।